हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आप अपने इष्ट का, जिन भी भगवान जी को आप मानते हो उनका ध्यान कीजिए, उनको अपने दिल में रख के और एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं आज जिस मुसीबत में फंसी हूं मैं उससे बाहर कैसे निकलूं। और उसके बाद जो नाम आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस नाम को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने राम जी भगवान को अपने दिल में बिठाया है, तो अगर मैं बात करूं कि अभी राइट नाउ आपकी कौन सी मुसीबत है और इस मुसीबत से आप कैसे बाहर निकलोगे, भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। आपकी मुसीबत है आपको अभी जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही, पुश नहीं मिल रहा। ओके, आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पे हो, एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, आपके अपने लोगों के काम का बोझ है। मुझे दिख रहा है कि आप घर के बहुत ज्यादा कामों में व्यस्त रहते हो। ओके, कामों में व्यस्त रहते हो, आपकी बाहर की फिजिकल बॉडी बाहर के काम कर रही है, बट इंटरनल बॉडी, इंटरनल मन, आपका अंदर से दिल, आपका अंदर से सोच एक ऐसी जगह फंसी हुई है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कब आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में कब काम करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में मेरा कब कुछ होगा। ओके, हो सकता है आपकी कोई जॉब हो सकता है आपकी कुछ लोगों की जॉब हो, 9 to 5 जॉब हो, मतलब पर्टिकुलर, बट फिर भी आपके कुछ अपने सपने हैं और उन सपनों के लिए आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और बाकी आप जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो। जिम्मेदारी में फंसे रहने के बावजूद आप अकेला फील करते हो और आपको कोई सपोर्ट नहीं है। स्पेशली देखिए, एक होता है ना, एक पार्टनर हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं या हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी इच्छाओं का, जैसे मम्मी पापा होते हैं तो बच्चों के क्या सपने होते हैं तो उसकी तरफ खींचते हैं। बट आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो सपना तो बहुत दूर की बात है, आपके सपने को समझना भी दूर की बात है। आपके ऊपर काम का प्रेशर ही इतना ज़्यादा है कि आप अपने लिए वो चीज़ें, वो टाइम, वो एनर्जी नहीं निकाल पाते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टार्ट भी किया होगा, कुछ चीज़ें शुरू भी करी होगी, बट जो भी काम आपने करा, जो भी काम आपने पकड़ा, उस काम में भी आपको वो सक्सेस नहीं दिख रही, वो बड़ा कुछ हलचल नहीं दिख रही, कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही। ओके, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अभी ज़िंदगी से निराश दिख रहे हो। ओके, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, स्पेशली आपका 60 to 70% जो मेहनत है आपके ऐसे कामों में जाती है जो काम दूसरे लोगों के लिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। ओके, हाँ, दूसरा मतलब वो आपके अपने ही है, बट फिर भी वो आपके खुद के पर्सनल नहीं है। आप अपने लिए बहुत कम समय निकाल पाते हो। अब आप एक ऐसी मुकाम पे आ चुके हो, एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां पे आपके पास सपोर्ट कम है, जहां पे लोग जो आप पे ध्यान देते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हम पे ध्यान देते हैं। ओके, बट आप एक ऐसी एज पे आ चुके हो कि जहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है लोगों पे। ओके, कोई आप पे ध्यान नहीं देता। और दूसरी बात ये कि आप अकेले हो। ओके, और आपको लगता है कि यार जिन लोगों को आप अपना रोल मॉडल मानते हो, या आपको लगता है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है, मुझे ये चीज करनी है। ओके, तो वो चीज के लिए एक सपना आपके दिल में है, बट वो एक सपना है, अभी वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आया। आपकी जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ ख्वाब है, वो आपके अंदर है और वो अभी बहुत अनरियलिस्टिक दिखते हैं आपको। ओके, बहुत दूर दिखते हैं, उसके लिए कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो रही, कम हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ अगर करा भी होगा, कुछ स्टार्ट किया भी होगा, तो उसमें अभी तक वैसी सक्सेस नहीं मिली। ओके, अब आपको समझ में नहीं आता कि यार मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपने आप को पूरा ट्रेन कैसे करूं कि मैं सिर्फ लक्ष्य देखूं, क्योंकि आप सिर्फ लक्ष्य देखो ये चीज हो नहीं सकती। आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपके घर में बहुत सारे चीजें हैं जिन पे अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो वो चीजें भी आउट ऑफ लाइन हो जाएगी। ओके, तो वहां पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। और ऊपर से ये कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स दिख रहा है। ओके, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो
जो आपको खुला छूट देने के बजाय कहीं ना कहीं बंधा हुआ दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए अभी जो लक्ष्य आपने सोचा है। और एक बात और, आप मेहनत, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो ना, वो मेहनत और आप अपने घर के लिए मेहनत, आप अपनी जो बेसिक रोजमर्रा के जो काम होते वो मेहनत करते करते अभी थक चुके हो। ओके, थक चुके हो। रास्ता थोड़ा पथरीला है आगे जाने के लिए, बट एक उम्र हो चुकी है और एक एज हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप बहुत बहुत एज में हो गए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 30-40 की एज में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कम एज के हो। ओके, जो लोग कम एज के ना, देखिए मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी डियर अपने सारे फोकस हटा के अपने लक्ष्य पे फोकस करने लग जाओ। और आप में से जो लोग 30-40 के आसपास भी हो, तब भी मैं कह सकती हूँ कि डियर अभी टाइम बाकी है। ओके, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास रखना है, हैव दैट फेथ और ट्रस्ट। आपकी रीडिंग में 2 बार आया। ओके, और यहाँ पे लिटरली बताते हैं कि आप सिर्फ 20% अपना काम कीजिए, 80% आप छोड़ दीजिए उन पे। जब हमें लगता है कि 100% ही हमें करना है तो हम आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। बट आप ये सोचिए, आप बस इतना सा काम कीजिए और सोचिए कि भगवान जी अब आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आपकी जितनी लिमिट हो ना आप उतना कीजिए, बट आप उतना तो करो। ओके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाला प्रेशर अपने ऊपर मत डालो, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि डियर, आपकी जब बॉडी अपने बहुत ज्यादा इन सारे कामों में बिजी रहेगी, व्यस्त रहेगी, तो आप थकोगे। ओके, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, काम के बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। और आपके दिल में बहुत ज्यादा एक कंप्लेन है कि यार मेरा टॉर्चर हो रहा है, ये लोग मेरा टॉर्चर करते हैं, मेरे को कोई भी नहीं समझता, सब मुझे अकेला छोड़ जाते हैं और मैं रोता रहता हूँ, रोती रहती हूँ और मेरा टॉर्चर करते हैं, मेरे से काम निकलवाते हैं, कुछ ऐसी चीज। ओके, तो आप इस चीज को अपने दिल से निकाल दीजिए। ओके, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, या तो आप ये सोचते हो कि यार ये लोग मेरा खराब कर रहे हैं, इनकी वजह से मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता। और सेकंड चीज, जब भी अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो आप बहुत सारी एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मोबाइल में अपने आप को इंगेज रखते हो, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। उस टाइम में अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए जरूरी है आप अपने सोलर प्लेक्सस को और सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करो। देखिए, जो सोल्यूशन आया ना, ये बहुत टेक्निकल है। ओके, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो सारी टॉक्सिक वाली जो चीजें होती है ना, आप अपनी जिंदगी से निकाल दो। लोगों को देखा देख हम कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, किसी ने बहुत अच्छा मेकअप किया या कुछ भी ऐसा किया, हम भी उसी चीज में जाने अनजाने करने लग जाते। अमेज़न, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना, किसी भी तरह का, इन चीजों में आप जब बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे और आपके पास खुद के रिजुविनेशन के लिए टाइम कम मिलेगा, तो आप अपने सपनों को कैसा पूरा करोगे। ओके, तो आपको गॉसिपिंग में लोगों से बहुत कम कांटेक्ट अगर आप रख सकते हो, स्पेशली ऐसे लोग जो आपकी जर्नी में कोई फायदा नहीं दे रहे, उनसे आप अगर कांटेक्ट कम करो थोड़ा। और स्पेशली जहां जहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ओके, किसी भी तरह की पार्टी में, किसी भी तरह के लोगों से मिलने में, किसी तरह की शॉपिंग में, ओके, या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह पे आपको वो सब कम करना है। आपके सोलर प्लेक्सस को और सेक्रल चक्र को जगाना है। ओके, और इवन आप अपने मुंह से कभी भी कोई गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, कोई भी ऐसी चीज, उन सब चीजों को हटाना है। यहाँ पे बहुत जो फर्स्ट वाली जो गाइडेंस आई ना, ये बहुत स्ट्रांग है। ओके, ये बहुत स्ट्रांग है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अकेलापन मिला है तो वो अकेलापन आपके काम करने के लिए मिला है, बट आप उस अकेलेपन में रो रहे हो और जो आपके साथ खराब हुआ उसे वापस दोहरा रहे हो, जिसकी वजह से चीजें और वर्स हो रही है। ओके, आपको ये सब नहीं करना है, अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है। ओके, उसके बाद जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ना ऐसे, उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस है। ओके, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। बट कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रही, आपको उनको बिल्कुल हटा देना है। जितना हो सके आप अपने ड्रीम को लेके डेडिकेटेड रहो। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, हम
एंड वाला जो सपना होता है ना, उसे देख के बहुत बड़ा सपना बना लेते हैं और अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हैं। आपको बोला जा रहा है कि टाइम पे बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाओ और छोटे छोटे गोल्स को पूरा कीजिए। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी सपना है, आपकी जो भी इच्छा है, ओके, वो पूरी हो सकती है। वो पूरी होने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आपके साथ ईश्वर है। देखिए, एक चीज़ आपने कभी नोट करी, यहाँ पे ना ये बॉय कट बाल वाली लेडी, ठीक है, इधर भी ये बॉय कट बाल है, ओके, और ये इधर भी बॉय कट बाल है। और स्पेशली मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आपके साथ जो भी चीज़ें होती है, आप शायद किसी को कहते हो, ओके, आप किसी अपने को कहते हो कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसने ऐसा किया, वैसा किया। ये सब नहीं कहना है। जितना हो सके आप उसे अपने भगवान जी के साथ कह सकते हो और उसके बाद फॉरगो, जाने दो, इग्नोर। अगर आप अपने सपने की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके, जितना हो सके अकेले में बैठ के अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका काम है। ओके, आई होप ये वाली वीडियो जो है ना आपको पसंद आए और आप इसके साथ रेजोनेट करो। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने कृष्ण भगवान को हृदय में रखा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि आपकी अभी कौन सी मुसीबत है और इस मुसीबत में भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। आपकी मुसीबत है यार मैं अकेले रहूं, जैसी हूं मैं वैसे ही रहूं, या जमाने के तौर से चलूं, जैसा जमाने वाले लोग करते हैं वैसे करूं। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पेशली प्यार में बहुत ज्यादा धोखा खाया, प्यार में धोखा खाया है, लोगों से धोखा खाया है, लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करी और फिर धोखा खाया। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग आए और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई और उसके बाद जब वो गए आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो गया। ओके, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल जनरल लोगों की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग आए और उनसे आपको बहुत ऐसे लेसन्स मिले कि आपका दिल टूट गया। उसके बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत लंबा टाइम आया कि अब आप लोगों पे वैसा विश्वास नहीं करते हो, अब आप अकेले ही खुश रहने लग गए हो। ठीक है यार, ये मतलब ना किसी से मैं प्यार से बात करूं, कोई मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ लेता है, मेरी अच्छाई का लोग फायदा उठा लेते हैं, मेरी अच्छाई को लोग बनावटी समझते हैं। आप एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छे हो, पर लोगों को लगता है कि यार ऐसा भी कोई होता है ना, ऐसा भी कोई होता है। ठीक है, और वो उस चीज को समझ नहीं पाते, आपको समझ नहीं पाते, और फिर जब वो आपको छोड़ के जाते हैं तो आपका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि आप अंदर से ऐसे हो कि दिल से इनोसेंट हो। किसी को भी जब अपना मानते हो, बहुत ज्यादा अपना मान लेते हो, जब अपना मानते हो तो उससे पूरी तरह अटैच हो जाते हो। और जब ये एक दौर चलता गया आपकी लाइफ में, उसके बाद आपने अपने आप को एक ऐसे जोन में रख लिया कि ठीक है, अब मुझे कोई ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ठीक है मैं जैसा हूं वैसा हूं। और अब आप खुश रहने लगे धीरे धीरे। बट अभी भी मुझे आपके दिल में कंफ्यूजन लग रहा है। दिल में क्या कंफ्यूजन लग रहा है कि जैसे संसार की रीति रिवाज है मैं उस हिसाब से चलूं, या जो मेरा मन कह रहा है, जो मुझे करना है मैं वैसा करूं, मैं अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दूं। मतलब होता है ना, चूज मी और चूज वर्ल्ड, वो चीज मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, कि वर्ल्ड में होता है ना कि कुछ लोगों के लिए शादी ब्याह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर बार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक स्टेबल जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी। मतलब हम संसार के धोखे में कैसे फंसते हैं? हम संसार के धोखे में ऐसे फंसते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये ही सही है और ये स्टेबल है, ये लॉन्ग टर्म चलेगी आगे, हम ये चीज सोचते हैं, तो फिर उसी में फंसते हैं, बाकी कोई भी नहीं फंसना चाहता। और अगर अब बात करूं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, आपको समाज के हिसाब से चलना चाहिए, दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए, या दुनिया जिसे कहते हैं कि यार ये बिल्कुल ब्राइट, सेफ और सिक्योर फ्यूचर है, इस रास्ते पे चलना चाहिए, या आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए? आप अभी जो फंसे हुए हो, देखिए सबसे पहली बात, आपके भगवान जी, आपके स्पिरिट गाइड कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप कौन सा रास्ता चुनो। बट हाँ, ये जो दोनों रास्ते ना, इन दोनों रास्तों पे क्या होने वाला है वो चीज मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ। देखिए, जो रास्ता दुनिया की तरफ जाता है, जो रास्ता हमें एक तरह का ब्राइब देता है,
मतलब वो देता है, लालच देता है कि ये यहाँ पे फ्यूचर स्टेबल मिलेगा, यहाँ पे सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, यहाँ पे जॉब सही है, यहाँ पे सारा बच्चे बच्चे सब सही रहेंगे, सब सेटल रहेंगे। जो ये एक तरह का लालच होता है ना, वो लालच, ये रास्ता जो परफेक्ट दुनिया की नजरों में जो परफेक्ट होता है, ओके, दुनिया की नजरों में होता है कि यार ये बिल्कुल सही है, ओके, देखो उसका नाम होता है, उनकी इज्जत होती है, जो लोग ऐसे रास्तों पे चलते हैं उनको सब कुछ मिलता है। स्टार्टिंग में वो रास्ता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें मिल रही होती है, ओके, अच्छा लगता है। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें जब कुछ मिलने लगता है ना तो हमें अच्छा लगता है, ओके। स्टार्टिंग में आपके लिए हैप्पी चीजें होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, और फिर बाद में रियल पिक्चर दिखेगी, रियल स्ट्रगल दिखेंगे। जब कोई, मतलब एक होता है ना कि जब कोई आपके ऊपर हुकूमत चलाएगा, जब कोई जब आपको किसी और के हिसाब से अपनी जिंदगी ढालनी पड़ेगी, अपनी हर चीज करनी पड़ेगी, जब जो चीजें बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है बट इंटरनली वो आपको परेशान करने वाली चीज है, ओके, वो आपको परेशान करने वाली चीज है, जहां पे आपकी ग्रोथ रुक रही है। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप ये रास्ता चुनो, ये वो रास्ता चुनो, बस मैं दोनों रास्ते बता रही हूँ आपको कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है और वो रास्ता कहाँ जा रहा है, ओके। जहां पे आप फंस चुके हो, जहां पे आपको हर दिन ये गिल्ट रहेगा कि यार मैंने अपने आप को क्यों नहीं चुना, मैंने अपनी चीजें क्यों नहीं करी, मैंने इन सब चीजों में कैसे फंस गई। ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये रास्ता है दुनिया वाला, जहां पे हमें लगता है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, स्टेबल सिक्योर फ्यूचर दिख रहा है ना, लड़का अच्छा है या दूसरा बच्चा करना चाहिए, ये जॉब अच्छी है, ये मकान अच्छा है, चाहे जितनी EMI देनी पड़े, कोई भी ऐसा ऑप्शन, ओके। ये एक एग्जांपल बता रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। और जो सेकंड ऑप्शन है, जहां पे आप अपने आप को चुन रहे हो, ओके, दुनिया करेगी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, टाइम पे अपनी बातें नहीं करी, और मतलब टाइम पे एक्शन नहीं लिया, और अब देखो कितना लेट हो चुके हो। दुनिया बहुत ज्यादा ताने मारेगी, आप फंसोगे, उलझोगे स्टार्टिंग में। इनिशियली लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, हो सकता है आपको बहुत वेट करना पड़े एक खुशी के लिए, एक स्टेबल खुशी के लिए, ओके। स्टार्टिंग में कुछ भी अच्छा ना दिखे, स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट करता हुआ ना दिखे, स्टार्टिंग में ना पैसा दिखे, ना कोई सपोर्ट करता हुआ दिखे, कुछ भी ना हो, और बहुत स्ट्रगल हो, बहुत वेट हो, ओके, और लोगों के ताने और सुनने पड़े, हर पल ये लगे यार गलत डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। बट ये जो रास्ता है जहां पे आप अपने आप को पहले चुन रहे हो, ओके, ये रास्ता आपको एंड में बहुत ज्यादा अबंडेंस दिलाएगा, ओके। ये रास्ता लोग सोचेंगे कि यार इसने गलत डिसीजन लिया, पर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, एक होता ना पिक्चर आती है, पिक्चर में एक ब्रेक आता है कि 10 years बैक, 10 years बाद, है ना, फिर पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगी। आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। जो चीज आप सोचोगे ना, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी इच्छा से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड, मुझे नहीं पता आपका क्या है, ओके, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी, ओके। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, मैं मानती हूं कि ये चुनाव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली एक ह्यूमन बीइंग के लिए। हम सब हमेशा एक दौराए पे खड़े रहते हैं, यार ये करे वो करे, ओके। बट मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने दिल की बात सुन लेना, ओके। अगर आप चाहे दुनिया को भी चुनते हो, ओके, दुनिया के रास्ते पे भी जाते हो, तब भी अपना साथ कभी में मत छोड़ना, अपना हाथ हमेशा थामे रखना, और जो चीजें चाहते हो, जो करना चाहते हो, चाहे आपको उसके लिए लड़ना भी पड़े, है ना, बट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना साथ जरूर देना। अगर आप दुनिया वाले रास्ते पे भी चलते हो, फिर भी आप अपना साथ जरूर देना। उसके बाद आप दुखी नहीं होंगे, उसके बाद ईश्वर भी आपके साथ होंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत स्ट्रगल वाला है, बहुत उतार चढ़ाव वाला है, बहुत पथरीला रास्ता है, और ये रास्ता बट एट द एंड सोना दिखाने वाला है। और ये रास्ता जो है ना, स्टार्टिंग में मखमल दिख रहा है, दुनिया वाला जो रास्ता है जहाँ पे मतलब फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, वहाँ स्टार्टिंग में बहुत मखमली फ्यूचर है, बट ये अपनी आत्मा को टॉर्चर करने वाला रास्ता है। अब ये आप पे है कि आपको क्या चुनना है।
ये दुनिया वाला रास्ता चुनना है या अपना रास्ता चुनना है। ओके, बट यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है। एंड प्लीज याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई डिसीजन ना ले। मैं एक लीगल डिस्क्लेमर जरूर डाल दूंगी। ओके प्लीज, इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने हरि का नाम अपने हृदय में रखा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि आपकी मुसीबत पे आपके इष्ट आपको क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात, ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ट्रेडिशन, कल्चर, समाज सेवा, ओके, और जो पुराने ज़मानों की जो प्रथा चली आ रही है, ओके, मतलब जो लोग कहते थे वो सब उन पे विश्वास करने वाले लोग। इन लोगों की रूट्स बहुत पक्की है। ओके, इन लोगों की रूट्स बहुत पक्की है। आप लोगों को अपने पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद है, पुरानी चीजें जो मतलब बचपन में जो मम्मी पापा किया करते थे, दादा दादी नाना नानी किया करते थे, जैसा माहौल रहता था आपका, आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद है और आपने वैसा ही जीवन जिया है। ओके, अगर मैं बात करूं ना कि आपकी मुसीबत ये है कि आपने एक बहुत लंबी सदी निकाल ली है। और हर्षु बेटा आप जाओ, आपने एक बहुत लंबी सदी निकाल ली है, और वो जो सदी मतलब एक बहुत लंबा अरसा निकाल लिया है, और वो अरसा ऐसा निकाला है पूरी तरह से समर्पित, अपने परिवारजनों में समर्पित, अपने लोगों के लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। आपका अस्तित्व क्या है, आपकी पहचान क्या है, ना आपसे किसी ने पूछी, ना आपने अपने इन चीजों पे ध्यान दिया। ओके, आप लोगों में ही रह गए। ओके, लोगों में ही रह गए, और ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं नहीं थी, आपकी छोटी छोटी खुशियां नहीं थी, आपने उन छोटी छोटी खुशियों और इच्छाओं का बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। ओके, और मुझे इनमें से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इनके हस्बैंड, कुछ लोगों के लिए, देखिए मैं 2%, ओनली 2% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लोगों की एक एज हो चुकी है, और हो सकता है आपकी एज कोई भी हो, आप बहुत मैच्योर हो, ये भी हो सकता है, बट आप किसी भी एज के हो, बट आप एक बहुत ही समझदार, मैच्योर, लोगों के लिए काम करने वाले ऐसे लोग हो। ओके, और आपके जीवन का एक जो होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर, वो अब नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। बट एक चीज और मैं कहूँ, और अब आके आपको समझ में आ रहा है कि यार मैंने अपना जीवन ना मैंने अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया, मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और आपको जो जीवन में जो मिला, और स्पेशली इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों का सबसे बड़ी पता है क्या मुसीबत है, इन लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत है अभी राइट नाउ मनी मैटर। ओके, इनको मनी को लेके इनके साथ कुछ हुआ है, पैसों को लेके इनके साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो कंट्रोल होता है ना, पैसों का जो कंट्रोल होता है, इनका जो पैसों का जो कंट्रोल होता है वो इनके हाथ में नहीं है। पैसों का कंट्रोल आपके दूसरे लोगों के हाथ में, आपके फैमिली में जो भी कोई और लोग है ना, जो यंग लोग और ज्यादा है, उनके हाथ में है। ओके, और जिसकी वजह से आपको मनी का कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है, और अभी राइट नाउ आप पैसों को लेके डिपेंडेंट हो चुके हो, और आप ये बात जानते हो कि जो पैसा आपकी लाइफ में है वो पैसा आप डिजर्व करते हो, बट पैसों को लेके आपको पूरा डिपेंडेंट बना दिया। और पता है क्या, इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपसे चीजें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, उनके पास है कितना और बताते कितना है। आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और आपको ऐसा फील कराते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और लिटरली आपको मनी को लेके बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे है ना अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ देख लिया। देखो, आपने अपने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज किया जो किया, ओके, अपनी पहचान पे, अपनी छोटी छोटी खुशियों का सब करा, उसके बाद अब मनी मैटर को लेके भी चीजें खराब हो गई, लोगों ने कुछ खराब किया, ओके, आपके घर में, और अब आपको लगता है कि नहीं, ये सब क्यों हो रहा है। और अगर अब बात करूं कि अब इस मुसीबत से आप कैसे बाहर निकलो,
देखिए, आप उन लोगों के बीच में हो जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आपको माइंड गेम्स खेलना नहीं आता। ओके, आप उन लोगों के बीच में हो जो एक तरह से आपके पास्ट लाइफ के पिछले जन्म से चले आ रहे हैं और आपने हमेशा बचपन से अच्छा करना सीखा है। ओके, आपके जो रूट्स हैं वो ये सिखाते हैं कि हमेशा भलाई करो, हमेशा अच्छा करो, हमेशा नेक राह पे चलो, हमेशा सबका भला करो। आपको हमेशा ये सिखाया गया है, ऐसा ही आपका दिमाग है। ओके, और पता है क्या होता है, जब आप भी कोई बात बोलने लगते हो तो आपको ऐसे वर्ड्स के तालमेल का जवाब दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। ओके, आपको एक अपने ही कुछ शब्दों के उसमें जाल में बांध दिया जाता है। आप उसके बाद आपके हाथ पे कोई पावर नहीं रहता, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ओके, तो ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है क्योंकि ये पास्ट लाइफ के लोग हैं। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हिम्मत रखनी है, सबसे पहले स्ट्रेंथ रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप कमजोर हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जवाब नहीं दिया आपने, अपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए, आप जवाब नहीं दे सकते हो, आप किसी चीज पे स्टैंड नहीं ले सकते हो, आपने हमेशा लोगों की बातें सुनी है। तो एक बात बोलूं, लोगों की बातें सुनना, इतना कॉम्प्रोमाइज करना, अपना जीवन कॉम्प्रोमाइज करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की निशानी है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ओके, तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार से कमजोर मत समझिए, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये कि आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है आप उस पर भरोसा रखिए। ओके, बिकॉज आपको कहा जा रहा है कि आप शांत रहो और वेट करो। अभी शांत रहो, थोड़े टाइम के लिए शांत रहो। फिर उसके बाद जब आप उस शांति में जाओगे, आप जब आपके अंदर स्ट्रेंथ और गैदर हो जाएगी और इकट्ठा हो जाएगी, जब आप सोच समझ के कि अब किससे कैसे निपटना है, क्या जवाब देना है, कैसे हैंडल करना है, आप कर सकते हो ये चीज। ओके, फिर आप शांत दिमाग से कैसे निपटना है, क्या बोलना है, आप वो सोचिएगा और बिल्कुल प्लान करके आपको ये बात कहनी है जो एक्चुअली में जरूरी है। आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। हो सकता है इस वजह से आपसे लोग नाराज हो जाए, जो लोग भी प्यार करते वो भी दूर हो जाए कुछ टाइम के लिए, हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आप अकेले हो जाओ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे मुंह फेरने लगे और ये चीज आपको अंदर से तोड़ने लगे। ओके, अंदर से टूटने लगो। ओके, ये चीज हो सकती है, बट आपको अपने डिसीजन पे, अपनी लाइनों पे, अपने जो आप कह रहे हो उस पर बिल्कुल अड़ग रहना है, उससे हिलना नहीं है। जब आप लंबे टाइम तक जो आपका डिसीजन है, जो आप चाहते हो, आप कहोगे, उस टाइम उस पे अटल रहोगे ना, फिर चीजें बदलेंगी, चीजें बदलना स्टार्ट होंगी क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो आप हो, आप बेवकूफ नहीं हो, आपको चीजें समझ में आती है और आप बोलते हो। ओके, आपको समझ में आती है कि अगर कुछ खराब किया तो आप डंडा लगाओगे। ओके, थोड़ा इस वर्ड्स में, ऐसी भाषा में बोल रही हूँ, प्लीज आप समझ जाइए। ओके, उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप रियल में क्वीन हो, आप रियल में ओनर हो। जो भी आपकी लाइफ में अब तक आपको मिला वो सब आपने ओन किया है, आपने स्ट्रगल देखा है, उस स्ट्रगल से आपको हिम्मत मिली, आप स्ट्रांग हो। ओके, और फिर शुरुआत होगी न्यू बिगनिंग की। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, ये चीज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े या कुछ शिफ्ट होना पड़े, या फिर आपको बहुत बर्डन कुछ हो। ओके, कुछ ऐसी चीजें हो, बट अल्टीमेटली सब चीजें अपने प्लेस पे आ जाएगी, अल्टीमेटली सब चीजें अपनी सही जगह पे आ जाएगी। बस आपको आवाज उठानी है। आवाज कब उठानी है? पहले अपने आप को शांत करना है, अपने खुद को शांत करना है। ओके, सारी शक्ति इकट्ठा करनी है। जिन भी भगवान जी को मानते हो उनका पूरी तरह से शक्ति उनसे, भगवान जी से मांगनी है और फिर अपने बिल्कुल प्रॉपरली प्लान वे में चीजें करनी है, तब जाके आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई, और अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।